हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खोल के जिया। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में अब घूसखोरों की खैर नहीं। सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, घूसखोरों का स्टिंग करें, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला। प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयान से नाराज हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। आप नेताओं ने हमले के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। प्रियंका गांधी चाहती हैं कांग्रेस उन्हें 2014 के चुनाव प्रचार और रणनीति की हर खबर बताए। सूत्रों के हवाले से खबर। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका के साथ आना चाहती हैं प्रियंका गांधी? राजनयिक देवयानी पर अभियोग दायर होने से पहले अमेरिका पर भारत की सख्ती। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को 16 जनवरी से पहले सभी कमर्शियल गतिविधियां बंद करने के निर्देश। और 18 दिन की विदेश यात्रा पर निकले यूपी के 8 मंत्री। सरकार ने सफाई में लगाया सितारों का मेला। विपक्ष ने साधा निशाना, कहा नहीं है ठंड से मरते लोगों की चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राहुल पांडे। गाजियाबाद के कौशांबी में आज बहुत कुछ हुआ। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें गवाह हैं उस पूरी हकीकत की कि आखिर किस तरह कुछ कार्यकर्ताओं ने कौशांबी में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत बड़ा था। ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया गया। देश की सियासत को बदल कर रख देने वाली आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आज हमला हुआ है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में कौशांबी के ऑफिस में ईंटों और डंडों से हमला किया है। जमकर तोड़फोड़ की गई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी विरोधी नारे लगाए गए और भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बहुत कुछ हो सकता था। जिस तरह हमला किया गया उससे किसी की जान भी जा सकती थी। बड़ा सवाल, हमला क्यों किया गया? आखिर क्या वजह थी जो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर खून सवार हो गया? देखिए खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कौशांबी दफ्तर पर हमला। ईंटों और डंडों से तहस नहस कर दिया गया आपका ऑफिस। हाथों में लाल झंडे, आंखों में खून सवार, सब कुछ तबाह करने की कोशिश। आखिर कौन बन गया है आपका दुश्मन? तारीख 8 जनवरी, वक्त सुबह 11:05। जगह आम आदमी का कौशांबी ऑफिस। सुबह तक सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी के कौशांबी दफ्तर के बाहर चहल पहल काफी तेज हो गई। शोर शराबे के साथ हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के 40 से 50 कार्यकर्ता हाथों में डंडे, लाठियां, ईंटों और बैनर के साथ वहां पहुंच गए और फिर जमकर तोड़फोड़ शुरू हो गई। सबसे पहले 4 कैमरों से इन तस्वीरों को देखिए। हर तस्वीर साफ बयां कर रही है कि आपके दफ्तर पहुंचे लोगों के सिर पर खून सवार था। इनके हाथों में लाल झंडे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही। लाठियों और डंडों से ये जमकर तोड़फोड़ कर रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी साफ है कि जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथों में हिंदू रक्षा दल के बैनर हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा तोड़फोड़ करना। चारों तस्वीरें बताती हैं कि ये यहाँ सब कुछ तहस नहस करने आए थे। हमले के बाद की इन तस्वीरों को देखिए। सब कुछ बिखरा पड़ा है।
और उस वक्त ऑफिस में मौजूद आपके कार्यकर्ता इस हमले से बुरी तरह डर गए। हिंदू रक्षा दल से ये लोग आए थे। 5 गाड़ियों में 2 दिल्ली गाड़ियां हैं और 3 यूपी गाड़ियां। 50 से 60 करीबन लोग थे ये लोग। उनके हाथ में झंडे थे, लाल रंग के झंडे थे। वो अपने आप को हिंदू रक्षा दल का प्रतिनिधि बताते थे। उनके झंडों पर लिखा हुआ था हिंदू रक्षा दल। यहाँ पे काफी वायलेंट प्रोटेस्ट लोगों ने शुरू कर दिया और यहाँ पे आने के बाद लाठियां चलाने लगे, तोड़फोड़ मचाने लगे। कट्टर हिंदूवादी संगठनों की इस हरकत के बाद हड़कंप बच गया। सवाल था कि आखिर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इतना बड़ा हमला क्यों किया गया। सबसे पहले सामने आए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता ने कहा कि प्रशांत भूषण के उस बयान का बदला है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में आर्मी की तैनाती को लेकर जनमत संग्रह किया जाना चाहिए। मेन जो घटना हुई है इसके पीछे एक हमारी मांग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी। जो प्रशांत भूषण ने जो कश्मीर विरोधी, कश्मीर में जनमत वाली बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम कश्मीर में जनमत करा के कश्मीर को आजादी दे देंगे। यानी कि वो एकदम अलगावादियों के हाथ पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। इन्होंने पहले 2 साल पहले भी अन्ना हजारे के साथ में बयान दिया प्रशांत भूषण ने, तो मैंने खुद प्रशांत भूषण की जाके चैम्बर में पिटाई की, उस पर मामला भी चल रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हिंदूवादी बर्दाश्त नहीं करेगा। सुना आपने कितने फक्र से विष्णु गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रशांत भूषण की पिटाई की थी। अब इन तस्वीरों को देखिए जिसमें विष्णु गुप्ता ने प्रशांत भूषण को पीटा था। ये मामला अभी तक विष्णु गुप्ता पर चल रहा है, लेकिन उसे इसका कोई मलाल नहीं है। सवाल है कि आखिर प्रशांत ने कहा क्या था। सुनिए 2 साल पहले दिया गया प्रशांत भूषण का बयान। कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। 2 साल पहले प्रशांत भूषण के इस बयान के बाद कुछ दिनों पहले प्रशांत ने फिर इस तरह का बयान दिया और एक बार फिर इसे अपनी निजी राय बताया, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल और दूसरे संगठन पूरी तरह बिफर गए और इतना बड़ा हमला कर दिया। सवाल है कि आखिर हिंदूवादी संगठनों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। अगर किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता। कानून हाथ में लेकर हमलावर क्या साबित करना चाहते थे। तो आपने पूरी खबर देखी। कानून हाथ में लेकर ये हमलावर आखिर साबित करना क्या चाहते थे। उन्होंने लाठी और डंडों से लेकर कौशांबी के आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर इतनी बुरी तरह से हमला क्यों किया। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ महेंद्र नागपाल मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अतुल सिंघल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ सुभाष बंसल कानूनी जानकार जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जुड़ चुके हैं, ये हिंदू रक्षक संघ के सदस्य हैं। और हमारे साथ शंभू नाथ जी जुड़ चुके हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ ही विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने 2 साल पहले प्रशांत भूषण की पिटाई की थी और आज फिर उनकी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा यहां पर विष्णु गुप्ता से। विष्णु जी, आप कौन हैं? आप पुलिस हैं, प्रशासन हैं, अदालत हैं, आप हैं क्या? जी ऐसा है, अब जब आप ये हमसे सवाल कर रहे हो हम कौन है। जिस टाइम भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उस टाइम भी आवाज़ ऐसी उठी होगी कि भाई वो कौन थे। वो भी एक आंदोलनकारी थे। उस घटना से उन्होंने बम फेंकना था तो उन्होंने बम ठीक है वहाँ फेंका जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने वहाँ फेंका जहाँ कोई नहीं था, लेकिन हमारा भी किसी जीव को नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं था। हमारा इशू जनता तक पहुँचे। आज एक गमला टूटा तो सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। गमले का सवाल नहीं, आप पिटाई पर उतारू हैं। आपने पिटाई की प्रशांत भूषण की यहाँ पर। आप मीडिया में देखिए, वो दूसरा मैटर था। जब वो 2 साल पहले घटना थी, हमने प्रशांत भूषण से वाकायदा फोन करके अपॉइंटमेंट ली। हम मिलना चाहते हैं आपसे। हम प्रशांत भूषण से मिलने गए। विष्णु गुप्ता जी, आपने पिटाई करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, पिटाई करने के लिए नहीं लिया हमने उनसे, पर हम मिलने गए। लेकिन वहां पे उनके जूनियर ने हमारे साथ हाथापाई की, हमारे साथ पिटाई की। जब हमारी कोई पिटाई करेगा, बुला के बदतमीजी करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम भी तो जवाब देंगे। हमने सिर्फ जवाब दिया था उनसे, हम सवाल पूछने गए। तस्वीरें विष्णु गुप्ता जी, अगर आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आपका जवाब देने का तरीका था? इतनी बुरी तरह से आपने पिटाई की है। जब कोई हमें भी पीटेगा,
ठीक है, हमने प्रशांत भूषण के साथ झगड़ा किया, मारते उन्होंने आपने वो कैद किया, लेकिन हमारी पिटाई हुई, ठीक है, वो किसने किया कैद? वो लेकिन आज जो आपकी पार्टी ने कदम उठाया, यहां पर हिंदू सेना के कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं, तस्वीरें देखिए, ईंटें पत्थर डंडे हैं, सब कुछ हैं, वहां पर कोई बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो सकता था। ये कहां तक सही कदम है? वहां आपने देखा है वो शांतिपूर्वक करने गए थे हमारे लोग, लेकिन पिंकी चौधरी जो देख रहे हो आप वीडियो में देख सकते हो, पिंकी चौधरी अपने कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, आप देखिए, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा था, लेकिन पिंकी चौधरी आपकी पार्टी के, आपकी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जैसा कि आपने बताया अभी कुछ देर पहले, और वो रोक रहे हैं, तो कोई उनकी सुन क्यों नहीं रहा है? नहीं, ऐसा है कि लोगों में गुस्सा बहुत है, लोगों में गुस्सा प्रशांत भूषण के बयान को लेके था, और साथ ही साथ केजरीवाल पे भी गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है? आखिर भड़काकर कौन लेकर गया उन्हें वहां पर? भड़काकर नहीं लेके गए, भड़काया तो प्रशांत भूषण ने, भड़काया तो आम आदमी पार्टी ने। अगर केजरीवाल उस टाइम उनके बयान का खंडन करके बोलते कि भाई प्रशांत भूषण से हमारा कोई मतलब नहीं, हम पार्टी से बाहर करते, उन्होंने तो पहले कह दिया कि उनकी डीजी राय बाहर करे ना। सुनो, अगर इस मंच पे प्रशांत भूषण आते हैं, मंच पे आते हैं, केजरीवाल की तारीफ करते हैं, तो वो आपका विष्णु गुप्ता, अगर आपने केजरीवाल को सुना होगा, उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत भूषण इस वक्त कश्मीर में किसी भी तरह का रेफरेंडम नहीं चाहते। बाहर करो ना उनको, फिर उनसे कोई लेना देना। जब चोर के साथ चोर दिखता है तो चोर तो लोग कहेंगे, गद्दार के साथ गद्दार दिखेगा। रेफरेंडम में तो वो चाहते नहीं प्रशांत भूषण। नहीं, फिर आपका किस तरह का गुस्सा है? नहीं, उन्होंने सेना हटाने की बात कही है। जिस दिन सेना हटाने की बात कही उस दिन भी सेना में और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी थी। अगर सेना वहां से हटा लोगे, सेना की आर्म फोर्सेस वापस ले लोगे, तो वहां तो सेना की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा हक नहीं है, कोई वो सरकार नहीं है, सरकार की सरकार नहीं। अभी तो दिल्ली में सरकार बनी है, दिल्ली में सरकार बनी है। 2 साल पहले तो वो सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक आंदोलन चला रहे थे दिल्ली में। अभी जो उन्होंने बिजली पानी के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार आई, ठीक है, लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्तर पे उठ रहे हैं। तो ये सारी बात है, केजरीवाल जी जवाब दें कि उनका स्टैंड कश्मीर पे क्या है, माओवाद और अलगावाद। विष्णु, आपको रोकूंगा यहाँ पे, आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च मैंने भी कर रखी है। आपने फेसबुक पर भी अपनी प्रोफाइल बनाई है, उसमें भी साफ तौर से लिखा है कि लगता है प्रशांत भूषण अपनी पिटाई को भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। जी, याद दिला। किस तरह की मानसिकता है आपकी? याद दिलाने मतलब क्या है? याद दिलाने मतलब पहले ऐसा हुआ, पिटाई भूल गए, पहला ऐसा हुआ तो वो बहुत दिन तक चुप रहे, लेकिन फिर बोले। लेकिन वो बयान क्यों नहीं, जब पिटाई हुई उसके बाद शायद आपको पता नहीं हो कि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुझे बुलाया, घर बैठ के बात हुई। उन्होंने बोला कि आपके इस घटना से हमारे आंदोलन को 20% नुकसान हुआ, आप हमारे मंच पे आ जाइए। मैंने केजरीवाल से, कुमार विश्वास से एक बात कही कि हमारी आपसे कोई पर्सनली नहीं है, कोई दुश्मनी है ही नहीं। विष्णु गुप्ता, आप हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, आप संगठन चलाते हैं, एक दल है, हिंदूवादी संगठन है आपका। हिंदू धर्म से शायद आपने कोई सीख ली। हमारे साथ इस वक्त पंडित अजय गौतम भी मौजूद हैं। अजय जी, आप हिंदू रक्षक संघ के सदस्य हैं, क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विष्णु गुप्ता, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए साहब, मैं इत्तेफाक रखता हूं भारत की एक वास्तविकता से। पिछले 35 सालों से एक छद्म युद्ध के, एक प्रॉक्सी वार इंडिया झेल रहा है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। और उस कश्मीर के मुद्दे पर जो हमने झेला वो 1965, 1971 की लड़ाई झेड़ी, उसके बाद कारगिल युद्ध झेड़ा, कंधार का कांड हमने झेड़ा, 26/11 हमने झेला, संसद के ऊपर जो हमारी हमला हुआ वो हमने झेला, दिल्ली के अंदर जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए वो हम झेले। ये जो 35 साल से भारत लगातार एक प्रॉक्सी वार जो करता आ रहा है अपने उन 2 लोगों के साथ जिन्होंने कश्मीर की आजादी को जो है इशू बना के हमेशा जो है यूएनओ में मामला उठाते रहे हैं, कभी कहीं मामला उठाते रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा जो बनते रहे हैं। वो चाहे, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। जो लोग हमेशा ये कहते रहे कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर से सेना को वापस बुला लेना चाहिए, क्या उन लोगों की बात को जो कोई भी उठाए, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, 12 आपने तो अभी इसका जिक्र किया, 12 तारीख को, 12 दिसंबर को जंतर मंतर से मनीष सिसोदिया ने वही बात बोली थी जो प्रशांत भूषण ने बोली, उसने भी वही बात बोली। आप कहें तो ऑन रिकॉर्ड में सुना सकता हूं, जिसने कहा कि सरहद पार से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कश्मीर को आजाद करा देना चाहिए, और लेकिन हमें आजाद कराना है और झंडू वो झाड़ू के साथ तिरंगे को फहराना है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसके लिए हमारे सैनिक अपनी कुर्बानी दे देते हैं, मर मिटते हैं, उसकी तुलना वो एक झाड़ू को फहराने के साथ करते हैं। ये उन लोगों की मानसिकता, ये सब के सब कलंदर जो है, अन्ना जो आंदोलन चलाता है, जहां लोगों ने अन्ना के प्रति अपनी सहमति जताई थी, उनको धोखा देके, लोगों की भावनाओं को कैश करके जो ये पार्टी अजय गौतम जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन हर क्रिया की एक विरोध दर्ज कराना, जो हुआ है वो सही हुआ है। अजय जी, विरोध दर्ज कराने का ये कोई सही तरीका नहीं है, ये शायद आप भी जानते हैं। हम तो इलेक्शन कमीशन में गए हैं कि इस पार्टी की जो है, इस पार्टी को इन्होंने वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19 क्लॉज 2
का वायलेशन किया है। ये हमेशा, चाहे बटाला उसका एनकाउंटर था। मैं आपको मोहन चंद शर्मा की बात बताता हूं। क्या जानता था अरविंद केजरीवाल मोहन चंद शर्मा के बारे में, जो उसने कहा कि ये बटाला एनकाउंटर फेस था? जिस आदमी को इस देश के राष्ट्रपति ने 12 बार बहादुरी का पुरस्कार दिया हो, क्या वो आदमी फेक एनकाउंटर के अंदर अपनी जान देगा? तुष्टिकरण के वोटों की राजनीति के लिए इसने जाकर मुजफ्फरनगर के दंगों का जो एक्यूज था उसके साथ जाकर हाथ मिलाया। इलेक्शन कमीशन ने हम आज के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर हमला हुआ है, जिस तरीके से हमला वो कहीं से भी कहीं नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, हमारी मजबूरी है यहाँ पर। अजय जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर और ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है।